एपिसोड 3901। आर्यन अचानक बिना किसी चेतावनी के महसूस करने लगा कि उसका दिल अचानक कस गया है, जैसे उसकी छाती थोड़ी अंदर धंस गई हो और उसे अचानक घुटन होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी मर जाएगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और वह कोई प्रतिरोध भी नहीं कर सका। वह केवल काले पत्थर को अपने दिल में प्रवेश करने दे सकता था। क्या वह नहीं जानता कि उसे अपने नियंत्रण में कैसे लेना है? आर्यन नहीं जानता था। क्या वह मर जाएगा? वह भी नहीं जानता था। इस क्षण आर्यन ने सचमुच खुद को भाग्य के हवाले कर दिया था। भले ही वह चांददत्त की मदद से काले पत्थर को दबा सकता, लेकिन वह पत्थर पहले ही उसके दिल में प्रवेश कर चुका था। अगर वह उसे दबाने की कोशिश करता तो शायद उसका दिल फट सकता था। इसलिए आर्यन ने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि भले ही उसका शरीर दूसरे के नियंत्रण में आ जाए, उसके पास उसे वापस छीनने का मौका होगा। लेकिन अगर उसका दिल फट गया तो वह सचमुच मर जाएगा और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। एक एक सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। आर्यन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि काला पत्थर धीरे धीरे उसके दिल में समा रहा है। जिस क्षण वह उसके दिल में समाया, सिस्टम ने एक आवाज की। डिंग। सिस्टम की सूचना, दिल का संयोजन पूरा हुआ। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को अंकन हृदय प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को अंकन शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। वस्तु अंकन हृदय। ग्रेड प्रकृति टाइटेनियम नेदर। गुण अत्यधिक दबाव को सहन करके एक सर्वोच्च रक्त वंश का निर्माण करने में सक्षम। विवरण अंकन हृदय एक तकनीकी उत्पाद है। वस्तु अंकन शक्ति। ग्रेड गुण शक्ति गुण। विवरण जब अंकन जारी होता है तो पूरा शरीर एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति से घिर जाता है। सूचना के बाद आर्यन ने राहत की सांस ली। फूक 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 उसने कुछ गहरी सांसें लीं, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आर्यन ने अपना संयम वापस पाया और भौहें सिकोड़ लीं। सिस्टम की आवाज। अगर सिस्टम की सूचना नहीं आई होती तो आर्यन बहुत चिंतित होता, क्योंकि काले पत्थर के उसके शरीर पर कब्जा करने की बहुत अधिक संभावना थी। लेकिन चूंकि सिस्टम ने इसे स्वीकार कर लिया था, इसका मतलब था कि काला पत्थर अब उसके शरीर पर कब्जा नहीं कर सकता था। और सिस्टम की चेतावनी ने आर्यन को बहुत चौंका दिया। दिल का संयोजन पूरा हो गया है। धत, क्या ऐसा लगता है कि मेरा शरीर बस भरने के लिए एक जगह है? तकनीकी उत्पाद। क्या यह भविष्य की तकनीक थी या यह किसी उच्च ग्रह की तकनीक थी? ठीक उसी तरह जैसे मेरे सिर में सिस्टम। फक। आर्यन गुप्त रूप से चौंक गया। एक योद्धाओं की दुनिया, देवताओं और राक्षसों की एक पौराणिक दुनिया और अनगिनत खेती वाली दुनिया थी। ये सभी दुनिया मौजूद थीं और अरबों वर्षों का विकास हुआ था। यह मार्शल आर्ट्स का विस्तार था। उसी तरह कुछ अरबों वर्षों के बाद एक तकनीकी दुनिया भी सामने आ सकती थी। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी का पाषाण युग से वर्तमान तकनीकी युग तक विकास हुआ था। इसका मतलब यह था कि प्राचीन दुनिया के बाहर ब्रह्मांड में निश्चित रूप से एक तकनीकी दुनिया थी, और ऐसी तकनीकी दुनिया का ब्रह्मांड में खुद को स्थापित करने में सक्षम होना यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि यह कितना शक्तिशाली था। एक प्राचीन शक्ति से लड़ने का दृश्य कैसा होगा? उसके दिमाग में मौजूद सिस्टम सबसे अधिक संभावना सर्वोच्च तकनीक की दुनिया से था। काले पत्थर ने उसके दिल में खुद को इकट्ठा कर लिया। उसके दिल को ले लिया। और सिस्टम ने उसे एक तकनीकी उत्पाद के रूप में वर्णित किया। इसका मतलब था कि आर्यन के शरीर में दो तकनीकी उत्पाद थे। एक सिस्टम था
और दूसरा उसका काला पत्थर दिल। यह किस तरह का उत्पाद था, आर्यन को कोई अंदाजा नहीं था। सिस्टम भी ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दे सका। लेकिन दिल का क्या उपयोग था? रक्त उत्पादन। सिस्टम ने विशेष रूप से वर्णन किया था कि काला पत्थर हृदय उसके लिए एक सर्वोच्च रक्तवंश बना सकता है। यह एक सर्वोच्च रक्तवंश बना सकता है। इस रक्तवंश का क्या स्तर है? आर्यन ने अपने दिल को महसूस किया, लेकिन कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसका दिल भारी हो गया है। उसे तब कोई एहसास नहीं हुआ जब उसने एक सर्वोच्च रक्तवंश बनाया। अंग काम कर रहे थे, यह रक्त का उत्पादन कर रहा था। लेकिन यह बहुत तेज प्रक्रिया नहीं थी और आर्यन के शरीर में बड़ी मात्रा में रक्त था, इसलिए इसे जल्दी से बदलना असंभव था। आर्यन के लिए अंकन के दिल की तुलना में वह अंकन की शक्ति को अधिक पसंद करता था। यह वही शक्ति थी जिसका उपयोग उसने शैल वुल्फ किंग को मारने के लिए किया था। एक बार जारी होने पर उसकी मुट्ठियां और शरीर रून्स से ढक जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे अतीत में शुआन सम्राट के सीलिंग रन, एक बार जब उसने प्राचीन शक्ति का उपयोग किया तो यह दिखाई देगा। हालांकि वह उसकी शक्ति को दबाने के लिए था, जबकि अंकन की शक्ति उसकी शक्ति को मजबूत करेगी। आर्यन बहुत उत्साहित था। हाँ हाँ हाँ, यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। मैंने बहुत कुछ कमाया है। चाहे वह काला पत्थर हृदय हो या अंकन की शक्ति, वे वर्तमान आर्यन के लिए बहुत मददगार थे। वह अब बहुत कमजोर था। उसे जल्दी से मजबूत होने की जरूरत थी। मृत्यु स्वर्ग संप्रभु किसी भी समय प्रकट हो सकता था और अभी तारा का जीवन और मृत्यु अज्ञात थी। उसे जल्द से जल्द मजबूत होना था। काला पत्थर हृदय के साथ अंकन की शक्ति आर्यन को भरोसा करने के लिए एक और चीज देगी। गर्जना, गर्जना, गर्जना। उसके शरीर में एक गड़गड़ाहट की आवाज थी। आर्यन की आंखें तन गईं। पहाड़ गिरने वाला है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। वह जल्दी से गुफा से बाहर भागा। उसके बाहर भागने के बाद गुफा अंदर धंस गई और गुफा के बाहर वह भी चला गया। इस क्षण सुबह हो चुकी थी। आर्यन के निर्देशों के अनुसार वह जल्दी से पूर्व जिले में वापस भागा। उसे आर्यन को प्रशिक्षण प्रांगण की सफाई करने में मदद करनी थी। उसे उन शिष्यों के आने से पहले सफाई खत्म करनी थी, नहीं तो उसे निश्चित रूप से मुखिया द्वारा दंडित किया जाएगा। अब वह आर्यन को अपना बॉस मानता था। उसने आर्यन में उम्मीद देखी, इसलिए आर्यन का व्यवसाय उसका व्यवसाय था। बस इतना ही। वह जंगल में बहुत गहराई तक चले गए थे। जब वह पूर्व जिले में वापस लौटा तो सुबह हो चुकी थी। उसके पास कपड़े बदलने का समय नहीं था और वह सीधे प्रशिक्षण प्रांगण में भागा। और इस समय प्रशिक्षण प्रांगण में पहले से ही कई शिष्य सुबह का काम कर रहे थे। हे, तुम नाश्ते के लिए क्या करते हो? तुम हमसे देर से उठते हो, तुम क्या सोचते हो कि मुजिया क्या है? तुम्हारे जैसे एक कुली को पालने के लिए तुम अब सफाई कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? जब वह प्रशिक्षण प्रांगण में प्रवेश किया तो उसे तुरंत कई हरे कार्ड वाले शिष्यों ने रोक लिया जो उसे घूर रहे थे। उसने बार बार माफी मांगी। वरिष्ठ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं अभी इसे साफ कर दूंगा। क्षमा करें। तुम्हें लगता है कि माफी मांगना काफी है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारी खेती में देरी करके हमारा समय बर्बाद कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितना समय बर्बाद किया है? ये हरे कार्ड वाले शिष्य उसे जाने देने का इरादा नहीं रखते थे। उसने बार बार माफी मांगी, लेकिन यह बेकार था।
अजीब काम करने वाले शिष्यों का दर्जा शुरू में ही कम था। इन हरेकार्ड शिष्यों के सामने वे केवल सिर झुका सकते थे। लड़के, आज तुमने मेरा खेती का समय बर्बाद कर दिया। तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। एक आदमी के होंठ एक भयावह मुस्कान में मुड़ गए। वरिष्ठ मार्शल भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अजीब काम करने वाले शिष्य की मासिक वजीफा भी पर्याप्त नहीं थी। बिल्कुल भी अतिरिक्त पैसा नहीं था। आदमी आश्चर्यचकित नहीं था और कहा, पैसा नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम मेरे प्रशिक्षण उपकरण बन सकते हो। प्रशिक्षण उपकरण क्या थे? मानव सैंडबैग। अगर उन्हें अच्छी तरह से पीटा गया तो वे कुछ मुंह खून उगलेंगे। अगर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया तो उन्हें 10 दिन से लेकर आधे महीने तक ठीक होना होगा। अगर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया तो वे मर जाएंगे। इस क्षण वर्षा प्रशिक्षण कक्ष में चली गई और उसे देखा। वह बगल से गुजर गई। उसने मदद के लिए उससे पूछना चाहा, लेकिन वर्षा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बच्चे, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों।